पहाड़ों पर आसमानी आफत इस वक्त जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने कोहराम मचाया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी और शिमला में रामपुर में बादल फटा, जिससे 50 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। केदारनाथ में बादल फटने से आए सैलाब की वजह से 200 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मॉनसून की जो बारिश है वो कैसे अब आफत लोगों के लिए बनती जा रही है, वो बताने के लिए तस्वीरें आपके सामने काफी हैं। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल्लू जिले में जिस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है, ब्यास नदी वहां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कुल्लू जिले का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सिर्फ कुल्लू ही नहीं, कुल्लू से आगे आप मंडी जाते हैं या फिर शिमला की बात कर ले, रामपुर की बात कर ले, तो यहाँ भी बादल फटा, जिसमें इन कुल जिलों को मिला के 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। ये कुल्लू की आप तस्वीर देख रहे हैं। सब्जी मंडी का वो इलाका, जो बिल्डिंग थी सब्जी मंडी की, वो किस तरीके से धराशायी हो गई, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कुछ सेकंड में ये बिल्डिंग पूरी की पूरी नदी में समा गई। देखिए किस तरीके से ये जमींदोज हो गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की फिलहाल ये तस्वीर आप कुल्लू जिले की देख रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां बादल फटने की वजह से कुछ यात्री यहां बीच में ही फंस गए। ये तस्वीरें देखिए आप इस वक्त, किस तरीके के हालात यहां भी बने हुए हैं। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड भी, जो दोनों पहाड़ी राज्य हैं, वहां आसमानी आफत। ये हिमाचल की तस्वीर इस वक्त आपके सामने और केदारनाथ धाम की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जो मार्ग पर बादल फटने की वजह से मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। फिलहाल ये कुल्लू की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल्लू जिले में कैसे तबाही मची हुई है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो सब्जी मार्केट की बिल्डिंग थी वो धराशायी हो गई। हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर बादल फटा है। शिमला के रामपुर में बादल फटने से 32 लोग लापता है। मंडी में भी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई मकान जमींदोज हो गए। एक स्कूल, एक गेस्ट हाउस और एक बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस भी बह गया और ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं। मंडी के प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और मनाली में बिल्डिंग गिरी है, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहिसाब बारिश और आफत भी बेहिसाब। लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं पहाड़ी इलाकों में, खास करके क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और इस वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों पर बादल फटने की जो तबाही है वो देखने को मिल रही है। घटनाएं हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में। 3 जगहों पर बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। कई लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आई। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल से उत्तराखंड, बारिश और बाढ़ है प्रचंड। हिमाचल में तबाही, 3 जगहों पर फटा बादल। हिमाचल की ये तस्वीर डराने वाली है। बर्बादी की गवाही, पहाड़ों पर बादल तोड़ तबाही। बारिश के चलते हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में कई जगह बादल फटने और लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई। कुल्लू में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर दिखा।
मलाड़ा नाले में बादल फटने से 86 MV क्षमता का मलाड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट का डैम फट गया। कुल्लू में बादल फटने के बाद एक 4 मंजिला बिल्डिंग चंद सेकंड्स में पार्वती नदी में समा गई। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। महज 6 सेकंड में पूरी की पूरी इमारत नदी के सैलाब में समा जाती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। हादसे में एक शव बरामद हुआ, वहीं कई लोगों के लापता होने की खबर है। बादल फटने की वजह से कई मकान जमींदोज हो गए हैं। जिला प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी का सैलाब देखिए। भारी बारिश से नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मंडी की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ का ऐतिहासिक पंचवक्त मंदिर जलमग्न हो गया है। पिछले साल भी प्राचीन पंचवक्त मंदिर व्यास नदी के सैलाब में समा गया था। हालांकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी मंदिर व्यास नदी के पानी में डूबा नजर आ रहा है। मनाली के आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से व्यास नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। मैं इस वक्त मनाली से 4 किलोमीटर दूर नेहरू कुंड में हूँ और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये शनाग और गोशाल बुरवा वाले इलाके को जोड़ने वाला वैली ब्रिज है और यहाँ पर नदी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यास नदी का जलस्तर जो है वो पूरे उफान पर है। हमारा जो रोड है ये क्लाथ के पास भी बंद है और शिरड के पास भी जो राइट बैंक का रोड है ये बंद है। और इसके अलावा जो ट्रांजिट कैंप के लिए हमारा रोड जाता है उसकी ब्रिज की अबेटमेंट जो है वो भी बाढ़ की वजह से वॉश आउट हो गई है। शिमला के रामपुर क्षेत्र में बादल फटने के बाद 19 लोग लापता हो गए हैं। प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारी बारिश के चलते मनाली कुल्लू नेशनल हाईवे 3 में बरान के पास सड़क का हिस्सा नदी में बह गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड में भी तबाही की तस्वीरें कम नहीं है। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई हैं। केदारनाथ के जागेश्वर धाम के पास बादल फटने के बाद सैलाब आ गया, जिसमें कई तीर्थयात्रियों के फंसने की खबर है। टिहरी के नौताड़, टोक और केदारनाथ में भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से तबाही में एक होटल बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रुद्रप्रयाग में देर रात हुई भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में सड़क का हिस्सा बह गया। गौरीकुंड के आसपास भी बारिश से सड़कें बह गई। बीती रात बादल फटने से केदारनाथ में भारी तबाही हुई है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी पर बने 2 पुल बह गए। सोनप्रयाग में बिजली विभाग के पावर हाउस को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से केदारनाथ सहित केदार घाटी बिजली और संचार सेवा ठप हो गई है। वहीं केदारनाथ यात्रा भी रोकी गई है। पुलिस और प्रशासन ने भीमबाड़ी में 250 यात्रियों को रोका है। हल्द्वानी की तस्वीरें भी देख लीजिए। काला ढूंगी रामनगर मार्ग बारिश की वजह से पूरी तरह बह गई। सड़क बहने की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं। सैलाब की डराने वाली ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। सूखी नदी में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे सड़क किनारे खड़ा कांवड़ियों के ट्रक समेत कई वाहन देखते ही देखते सैलाब में समा गए।
ये तस्वीरें टिहरी की है। यहाँ भी बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही जारी है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।